नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम की। तो जहाँ पे अभी जो आतंकी हमला हुआ है, उसके विषय में हम बात करेंगे। यहाँ की क्या चीज़ें कैसे हुईं, वो सब हम बात करेंगे। और बात ये करेंगे कि जब ये हमला हुआ, तो हमलावर कहाँ के रहने वाले थे और कितने थे। अगर हम बात करें, पाकिस्तान से 3 और कश्मीरी एक था, जो कि बताया जा रहा है कि ये कहीं न कहीं मिले-जुले थे, किसी एक ग्रुप से। तो इनका लीडर कौन था, ये सब जानकारी अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई है। बट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो अगर सीएम की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए, उमर अब्दुल्ला नाम है उनका घर के। अगर बात करें वहाँ के जो वाइस गवर्नर है, यानी कि हम कह सकते हैं उपराज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है कि उनका नाम जो है मनोज सिन्हा है। और वहाँ पे अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, और अगर हम बात करें जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इन इस घटना पे दुख व्यक्त किया है। और बात करें यहाँ पे क्या घटनाएं घटित हुई, कितने लोगों की मौत हुई, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ही, जो भी जानकारी है वो सब आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कुछ ही मिनट में, ज़्यादा लंबी वीडियो हम इसको नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में ही आपको ब्रीफली समझाते चलेंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक, देखो, भारत का भाग है। तो इसके बारे में जानकारी एक विस्तृत रूप से नहीं तो शॉर्ट ब्रीफली होनी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं कुछ ऐसे आप देख रहे होंगे। बात करें पहलगाम की। पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ है, उसके बारे में विषय में बात करेंगे। अपडेट ये है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले में 26 पुरुषों की मौत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी घटना के बाद अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। यहाँ उन्होंने एयरपोर्ट पे ही पहलगाम टेरर अटैक को लेकर बैठक की। वहीं थोड़ी ही देर में वह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करेंगे, ठीक है। और इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में नेपाल और यूएई के नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा एक आईबी ऑफिसर और एक नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम बात करें, नेपाली हमारा पड़ोसी देश है। तो अगर नेपाल की राजधानी की बात करें, तो नेपाल की राजधानी आपको याद रखना है काठमांडू। अगर हम बात करें यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, तो आपको याद रखना है नेपाली रुपया चलता है। वहीं यूएई की बात करें, तो आपको यूएई की बतानी है राजधानी और मुद्रा, ये हमें कमेंट में आपको करना है, ठीक है। और आगे बात करते हैं। होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि कुल 4 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें से 3 पाकिस्तानी और एक लोकल कश्मीरी है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कहा है कि वो उनके साथ हैं। आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और जब दोपहर को यह वारदात घटना हुई, तब सैलानी वहां घुड़सवारी कर रहे थे। तभी आतंकी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पंजाबी में टूरिस्ट से उनका मज़हब पूछा। पहचान स्थापित होने के बाद लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इस दौरान करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम अटैक पर दुख जताया है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको चेक करके भी उनको मारा गया। और वहाँ पे उनका जात और धर्म और मजहब जानने के बाद मारा गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पता चलेगा कुछ समय बाद, क्योंकि अभी इनकी डिटेल नहीं आ पाई है, ठीक है। तो आगे बात करें हम लोग। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों में अधिकांश पुरुष हैं। मंगलवार दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर बड़ा हमला कर दिया। पर्यटकों का नाम पूछ कर आतंकियों ने उन पर गोली चलाई। अनंतनाग जिले के बैसर्न घाटी के ऊपरी इलाकों में टूरिस्ट घूम रहे थे। आपको थोड़ा सा पॉइंट ये याद रखना है, कौन सी जगह थी। तो आपको अनंतनाग ज़िले जो है, वहाँ पे बैसन घाटी पड़ती है, उसके ऊपरी इलाकों में टूरिस्ट घूम रहे थे।
ठीक है। वहाँ पे तभी अचानक उन पर गोलीबारी कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सऊदी अरब में थे और हैं। पीएम ने सऊदी से गृह मंत्री अमित शाह को फ़ोन मिलाया और तुरंत पहलगाम जाने का निर्देश दिया। उनको बोला कि आप तुरंत पहलगाम जाइए। जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं उनसे उन्होंने बोला। जब ये घटना घटी तो नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब में थे, ठीक है। गृह मंत्री पहलगाम के दिल्ली से निकल चुके हैं और इससे पहले अमित शाह आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजी और सेना व सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की। पीएम मोदी इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस घटना को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और सीरियस हैं। वो तुरंत ही पहलगाम के लिए निकल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के पुलिस के अलावा अधिकारी सहित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे और खुफिया सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक आतंकी टूरिस्ट के बड़े ग्रुप को टारगेट करने की फिराक में थे। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी फरार हो गए और सुनियोजित पुलिस के अलावा अधिकारी सहित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में फरार हो गया। सुनियोजित तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया और गर्मियों के इस सीजन में घाटी में टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। टूरिस्ट को निशाना बनाकर आतंकी जम्मू कश्मीर में सैलानियों के प्रवेश को रोकना चाहते थे, ऐसा इस घटनाक्रम में दिखाया गया है। तो आपका क्या कहना है पहलगाम जो घटना घटी है इस विषय में? और इस पर हमें भी बहुत दुख है, लेकिन आतंकी कहीं भी हो सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। उनका कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है और उनकी कोई पहचान नहीं होती है। तो आतंकियों को पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब हमने बोला कि अगर हिंदुस्तान में एकता है और यूनिटी है तो कोई भी बाहरी आतंकी हमला करने से 100 बार सोचेगा भी। तो यहाँ पे आगे की जानकारी जैसे ही मिलती है मैं आप तक पहुँचा दूँगा। ये जो जानकारी है बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ये जो शॉर्ट ब्रीफली न्यूज़ में जो पॉइंटेड हैं, जो हमारे लिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम पॉइंट आउट और हाईलाइट कर दें। बाकी आप जानकारी न्यूज़ पे भी ले लेते हैं और बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों दुआ करो